सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब आपका। इरशाद भट्टी साहब, किसी ने मुझसे पूछा कि हर टीवी चैनल पर आजकल सिर्फ सेनेट के इंतखाबात, कभी गिलानी साहब हफीज़ शेख के साथ दरमियान मुकाबला, अब चेयरमैन सेनेट के लिए, हर टीवी टॉक शो में यही हो रहा है। एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? हफीज़ शेख जीत जाते, गिलानी साहब जीत गए, क्या फ़र्क पड़ गया? संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे या गिलानी साहब बन जाएं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे मैं भी सोच रही थी, पिछले 2-3 हफ्तों से तो सिर्फ सेनेट 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 ही हो रहा है। एक आम आदमी की लाइफ, एक आम आदमी के मसले मसाइल सिर्फ इस हद तक रह गए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आकर टीवी पर अखलाकियात का दर्स दे दें, बस। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर सादक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बनते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा आम आदमी की ज़िंदगी में। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बन जाते हैं तो फिर क्या हमें दूध शहद की नहरें बह जाएंगी? कुछ भी नहीं होगा ये। और चेयरमैन सेनेट कर भी क्या सकेगा? चेयरमैन सेनेट ने क्या करना है? महंगाई रोकनी है, बेरोजगारी ख़त्म करनी है, गुर्बत कम करनी है। चेयरमैन सेनेट ने हमारी इस्लाहात करनी है पुलिस पटवार की। चेयरमैन सेनेट ने क्या करना है, क्या कर लेना है? कोई उससे क्या बिजली गैस के बिल कम हो जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक झकावे हैं, बहलावे हैं। और ये हमारी सियासत है कि हम, देखिए आप, जब से ये 2.5 साल, बाकी छोड़ दे पिछला 2.5 साल हो गए, हम अगे दौड़ते पीछे चौड़। मतलब ये कभी हम सानिया साहिवाल पे रो रहे होते हैं, कभी हम कसूर वाक़े पे रो रहे होते हैं, कभी हम मोटरवे रेप केस पे रो रहे होते हैं, कभी हम आटा गंदम पे रो रहे होते हैं, कभी हम दवाइयों पे रो रहे होते हैं, कभी हम चीनी पेट्रोल बोरान पे रो रहे होते हैं, कभी हम निजी बिजली घर डाकों पे रो रहे होते हैं, कभी हम एटीएम, तंबाकू वाले एटीएम जो सेनेटर बने उन पे रो रहे होते हैं, कभी हमारा मौजू होता है अब्दुल कादर तो तरीके इंसाफ का नहीं था, वो कैसे शामिल हो गया। कभी हम रो रहे होते हैं गिलानी साहब के या अपोजिशन के तो टोटल वोट 160 थे, ये 169 संदूकड़ी से कैसे निकल आए। कभी हम रो रहे होते हैं कि अब संजरानी साहब के और इसमें से एक एक का फर्क है, ये 1-2 कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। कभी हम रो रहे होते हैं कि यूरोपियन मॉडल कब आएगा, कभी हम रो रहे होते हैं बरतानवी अमरीकी मॉडल कब आएगा, कभी हम रो रहे होते हैं फलाई रियासत, कभी हम रो रहे थे मदीना की रियासत। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या है? कुछ भी नहीं। वो है ना अक्की ना, झक्की ना, थक्की ना। ये यानी उकताना नहीं, झिझकना नहीं, थकना नहीं। हमारे सियासतदानों के पास कुछ भी नहीं। एक दिन पूरा चलता रहा और घबराना नहीं। एहसन इकबाल साहब को हाँ, घबराना नहीं, सुकून कब्र में है। और एक दिन पूरा चलता रहा। एहसन इकबाल साहब को जूता पड़ गया, मरियम औरंगजेब साहबा को धक्का लग गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मुसद्दक मलिक साहब की बेइज्जती हो गई, जो कि काबिल मुजम्मत था। लेकिन एक दिन हम उस पे लगे रहे, और उससे निकला क्या? कहीं हमने पहुंचाया उस पे? कुछ किया नहीं। अगले दिन कोई और आ जाता है, अगला दिन कोई और आ जाता है। एक दिन इखलाकियात के दर्स का भी था। रिजल्ट ये पाकिस्तान के वो भी जरा समझा दें कि इखलाकियात किसके लिए? इखलाकियात का तो जनाजा निकले जरा धूम से। इखलाकियात का तो जनाजा निकाल दिया, जनाजा निकाल दिया, दफना दिया है। जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, हमारी जमहूरियत और हमारी सियासत इखलाकियात लेस, मंतक लेस, असूल लेस। आप मुझे सिर्फ सिंपल से एक बात बता दें, गिलानी साहब जीतते हैं, गिलानी साहब किस तरह जीतते हैं ये सबको मालूम है। मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। किस तरह जीते हैं ये सबको मालूम है। उस पर मरियम नवाज शरीफ साहबा वोट को इज्जत दो देने वाली सुरखेल सिपा सलार क्या कहती हैं? यूसुफ रजा गिलानी मेरा हीरो ऑफ द डे है। यानी यूसुफ रजा गिलानी जिस तरह जीता है ये कोई नहीं समझता मेरा हीरो ऑफ द डे है। भाई वो वोट की इज्जत नहीं है, वोट की जिल्लत है। अच्छा, तो ये जो संजरानी साहब को जितवाना चाहते हैं, ये कैसे फिर इतने पूरे एतमाद हैं? ये किसको वोट अच्छा आगे सुन लीजिए, सुन तो लीजिएगा ना। हाँ। सुन तो लेना, मजे की बात। आगे बिलावल साहब क्या ट्वीट करते हैं? सिविलियन सुप्रीमेसी और जमहूरियत के चैंपियन यूसुफ रजा गिलानी साहब के जीतने पर करते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ट्वीट फरमाते हैं। और जीए भुट्टो, और हालांकि अगर कोई सोचा जाए तो जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं ये तो जमहूरियत से बेहतरीन इंतकाम है। आगे आ जाएं, सादक संजरानी साहब दूसरे हैं। सादक संजरानी साहब कौन?
पहली मर्तबा इमरान खान और जरदारी साहब ने मिलकर इनको चेयरमैन सेनेट बनवाया। दूसरी मर्तबा जमहूरियत को नकब लगा के तरीके अदम एतमाद नाकाम बनाई। और अब एक मर्तबा फिर वो कायदे इनकलाब इमरान खान के साहब के उम्मीदवार हैं। और इसके मजे की बात देखिए कि चेयरमैन सेनेट ईवाने बाला, उसमें अब शिबली फराज साहब ने कहा है कि अगर कोई हाथ से फुटबॉल खेलेगा तो हम भी हाथ से फुटबॉल खेलेंगे, कोई पैसा चलाएगा तो हम भी पैसा चलाएंगे, कोई अनफेयर मीन करेगा तो हम भी अनफेयर मीन करेंगे, कि हम हर कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। कल के बाद इतना ज्यादा इसको क्रिटिसाइज कर दिया गया कि उनको कहना पड़ा कि कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। कानूनी हरबा ब्रैकेट्स में, इन्वर्टेड कामाज में, कानूनी हरबा, ये हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। भाई मैं शिबली फराज साहब, मेरे इमरान खान साहब, आप किस लिए आए थे सियासत में? आपने 22 साल स्ट्रगल किसके लिए की थी? यही सारा कुछ बदलने के लिए। एक चेयरमैन सेनेट, बिलीव मी, एक चेयरमैन सेनेट अगर बन जाते हैं यूसुफ रजा गिलानी तो क्या फर्क पड़ेगा? इमरान खान बड़े हो जाते अगर वो कहते कि ये मेरी वजारत उज़्मा पड़ी, मैं अपने असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तारीख उनको याद रखती है जो असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं करते। तारीख उनको याद रखती है जो तारीख की राइट साइड पे खड़े होते हैं। आप अगर सिसिलियन माफिया और गॉड फादरों से सिसिलियन माफिया और गॉड फादर बनकर लड़ेंगे, चोरों से चोर बनकर लड़ेंगे, लुटेरों से लुटेरे बनकर लड़ेंगे, तो फर्क क्या हो गया? बिल्कुल यही तो सब कुछ पहले हो रहा था। पंजाब में कोई किसी किस्म की तब्दीली का इम्कान है? बुज़दार साहब के खिलाफ भी बड़ी एक्टिव हुई हुई ऑपोजिशन। जब पिछला PSL हुआ तो मैंने कहा कि लाहौर कलंदर जीतेगा, वो कराची किंग जीत गया। पिछली मरतबा मैंने कहा हफीज शेख जीतेगा, वो यूसुफ रजा गिलानी जीत गया। फिर मुझे कुछ मैंने 2 मरतबा कहा बुज़दार साहब जाने वाले हैं, वो और पक्का हो गया। तो अब इसलिए ये मुझसे ना पूछिएगा कि चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा, क्योंकि मैं जिसका नाम लूंगा लगता है दूसरा बन जाएगा। अच्छा। तो पंजाब में तब्दीली, यकीन करें मेरी 2-3 बातें सुन लीजिएगा। मरियम नवाज साहबा को और बिलावल भुट्टो साहब को रोजाना 2-2 नफल पढ़ने चाहिए कि उस्मान बुज़दार कहीं ना जाए। उस्मान बुज़दार की हिफाजत करनी चाहिए। उस्मान बुज़दार ने 2.5 साल में पंजाब में चीखें निकलवा दी हैं। उस्मान बुज़दार अगर 5 साल रह गया पंजाब में तो जिस तरह पीपल्स पार्टी का हाल जो पंजाब में हुआ था वही PTI का हाल पंजाब में होगा। पंजाब में PTI की टिकटें लेने वाला कोई नहीं होगा। मरियम नवाज साहबा तो बता चुकी हैं ना कि सेनेट में जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट पड़े, उसमें से कुछ ऐसे वोट भी पड़े जिन्होंने मुझसे यकीन दहानी कराई कि मैं उनको टिकटें दूंगी अगले इलेक्शन में पंजाब में। हाँ, तो उस पे मैं इलेक्शन कमीशन मेरे ने आज जो फैसला दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलेक्शन कमीशन ने, तो उस पे भी मैं बसद अदब इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहूंगा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बात बुनियादी तौर पे ये है कि ये उस्मान बुज़दार एक दिन इमरान खान साहब भी कहेंगे कि हाय लुटे गए, उजड़ गए, ना ही रखते उस्मान। महमूद खान, उस्मान बुज़दार, ये इमरान खान साहब के जितने फेलियर हैं इनमें सारे बड़े पार्टनर ये हैं। सही। तो अब अगर वो समझते हैं कि इनको रहना चाहिए तो रह जाएं, बिल्कुल सही। चीखें और निकलवाएं। लोग आप देख लें पंजाब का हाल।